गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद अभिषेक में। आज हम लोग मैथमेटिक्स के एनटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपको मालूम है कि हम लोग की सीरीज चल रही है जिसमें पहले मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस, जनरल साइंस के क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं। अब हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि मार्च में पेपर हुआ था, जो न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था, जो कि एनटीए ने कंडक्ट कराया था। इसमें हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जिसने वो वीडियोज़ नहीं देखी पहले वो वीडियोज़ देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर विच, जिस आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चंस को साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाइए रफ में। अगर आपको डाउट आता है तो आप पॉज करिए, वीडियो देखिए, और अगर आपको डाउट नहीं आता है तो वीडियो को कंटिन्यू करते हुए देखते आइए। अपने मेथड, अगर आपको कोई और नया मेथड आता है तो आप उस मेथड को कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, बोला गया द लीस्ट नंबर विच वन इंक्रीज्ड बाई 7 इज डिविजिबल बाई ईच नंबर। जब मैं किसी एक नंबर को 7 इंक्रीज कर दे रहा हूँ तो वो सारे नंबर से डिविजल हो रहा है। इसका मतलब क्या है? लीस्ट नंबर पूछा गया है पहली बात, तो इसका मतलब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इन नंबर्स का। चलिए एलसीएम लेते हैं। 24, 48, 18 और 27। ठीक है, आप एलसीएम जैसे तरीके से आपको आती हो वैसे एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 24, 2 9 18, 27। ठीक है, 12 से 24, इसका देखो अब आपको पता है इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं। 3 से ले लेते हैं। 3 4 12, 3 24, 3 9, 3 27। ठीक है, ये 8 आ जाएगा, यहाँ सबसे बड़ा है, और यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 9 8 जा 72 और 3 2 6, 6 2 12, 6 42, 43। ये आ गया 432। मतलब वो जो नंबर है वो आपका क्या है? 432। लेकिन हमसे पूछा क्या क्या है कि किसी ऐसे नंबर को जो कि 7 बढ़ा दिया तब डिविजल हो रहा है। इसका मतलब वो नंबर जो होगा 7 कम होगा इससे। ठीक है, कितना नंबर कम होगा? तो ये आपका हो गया 5, ये आ गया 2, 425। क्या ऑप्शन है? यस, ऑप्शन 2। समझ गए? कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, पीडीएफ में आज शाम इवनिंग में अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, एक रूम है जिसकी लेंथ दे रखी है 6.42 और विड्थ दे रखी है 5.64। बोला गया है कि फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर स्लैब्स यूज्ड टू पेव द फ्लोर। एक स्क्वायर हमें बनाना है जिस, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो, जब भी आपको इस तरह से कंडीशन आएंगी तो आप क्या करिए, आप इसको मान लीजिए कि ये आपका सेंटीमीटर में है, तो ये आ जाएगा 564 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 642 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इन दोनों का HCF ले लीजिए। क्या ले लीजिए? HCF। जो HCF की वैल्यू आएगी वही आपका लार्जेस्ट स्क्वायर का साइड होगा। ठीक है, चलिए लेते हैं। 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, 3 3 9 27, 3 4 जा 12, 3 1 3, 3 7 21। ठीक है, इसके बाद आप कोशिश करें काटने की इसको। 107 किसी से जाएगा क्या? सर नहीं जाएगा। 94 सर नहीं जाएगा। मतलब 6 जो आएगा सेंटीमीटर, यही आपका उस स्क्वायर की मैक्सिमम साइड होगी। ठीक है, ऑप्शन 1। चलें आगे बढ़ें। बिल्कुल सर, आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो आगे आगे आने वाले क्वेश्चन हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें भी, तो आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बस आप पेशेंस के साथ देखते रहिए और कोशिश करिए अपने खुद के मेथड और मेरे मेथड्स जो बेटर हो वो सीखने का। देखिए, इसमें क्या करिए ना, आप इसको ऐसे लिखिए। पावर 3 है ये, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ भाई? 7 लिख सकता हूँ। इसकी पावर क्या चल रही है? -14/5 लिख चल रही है। ऊपर क्या है? इसका मतलब मल्टीप्लाई में जाएगा 10। हो गया। 5 2 10, 7 2 14, विच इज इक्वल टू ऑफ 2 2 4, 4 3 12, -12। चमका? हाँ सर, चमक गया। बढ़िया आ गया। चलिए, ये देखिए, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? सर आप इसको लिख सकते हैं 4 की पावर ऑफ 4। इसको क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 2। चलिए सर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? सर इसको आप लिख सकते हैं 7 पावर 3 और इसको 7 स्क्वायर। मतलब आप 4 में तो नहीं लिख पाएंगे, तो आप एक काम करिए, इसको 2 में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं 2 पावर ऑफ 8, 2 पावर 2 इंटू 2, विच इज 7 पावर ऑफ 5।
इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 और 8 11 टू द पावर ऑफ 11 बाई 7 पावर ऑफ 5। ऑप्शन मिल गया सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। सर ये भी बता दीजिए क्वेश्चन, सिंपल तो है। ठीक है, बोला गया 15% ऑफ एक्स इज 5 टाइम, जो बोला वो करते हैं, 12% ऑफ वाई। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 3 या 15, 3 4 या 12, तो एक्स बाई वाई इजकल टू 4:1 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया, एक जार है जिसमें 15 कैंडीज रखी हुई हैं रेड कलर की और 40 ब्लू कलर की कैंडीज रखी हुई हैं। बोला गया हाउ मैनी रेड कैंडीज मस्ट बी एडेड टू द जार सो दैट 60% ऑफ द कैंडीज विल बी रेड। कितनी रेड कैंडीज को ऐड कर दिया जाए ताकि जो फाइनल बने उसमें रेड कैंडी 60% हो और ब्लू वाली 40% हो। कहना क्या चाहते हो, मतलब 3:2। अरे साफ साफ हो गया, तो बोलना चाह रहा है कि ब्लू, देखो अगर आप रेड कैंडीज डाल रहे हो तो ब्लू में तो चेंज होगा नहीं, ब्लू तो सेम ही रहेंगी। तो 40 ही दिया गया है कैंडीज और 40 ही आपको होना चाहिए, 60-40 रेशियो। तो आपको क्या करना है, रेड को 60 करना है। अभी कितनी है रेड आपकी, सर अभी तो रेड 15 है, आप कितनी ऐड करें कि वो 60 हो जाए, 60 रेड हो जाए। तो सर आप क्या करिए, एक्स की वैल्यू 45 कर दीजिए। सर इतना सिंपल था ये। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए, सिंपल है। आप क्या करिए, इसको 12A 4B 18C इक्वल टू के मान लो। ए को लिखो आप k/12, बी को लिखो आप 4 k/4 और सी को लिखो k/18। ठीक है, जिसको नहीं पता उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। चलिए k/12, k/4 और k/18, आप इन सब का एलसीएम ले लीजिए। तो 12, 4 और 18 का एलसीएम क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 से 12, 2 से 4, 2 9 18, ये आ जाएगा 2 से 6, 2 9 और इधर 9 आ जाएगा, तो 9 4 36 आ जाएगा। अब आप एक काम करिए, उसको 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। जब आप 36 मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो कितना आ जाएगा, 12 3 जा 36, 4 9 जा 36 और 18 2 जा 36, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन 3। चलें आगे बढ़ें। चलिए सर आगे बढ़िए। जब भी थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया ना तो क्या करना है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, सिंपल होते हैं, अगर पता होता है तो आप जल्दी सेकंडों में कर लेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब सी पूछ रहा है वो, तो आप इसमें क्या होता है ना, ए बी सी, इसका फॉर्मूला होता है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, B² इक्वल टू A इंटू सी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 24 का स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू जो वैल्यू पूछी गई सी इक्वल टू 24 इंटू 24/16। ठीक है, 4 6 जा 4 4 जा 4 6 जा 6 6 जा 36। सर आंसर तो मिल गया हमको, मिल गया, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए। बोला गया एक पर्सन बॉट आइटम्स एंड बी फॉर 20,000 रुपीज़। उसने क्या किया, बाद में 20% प्रॉफिट पे ए को बेच दिया, मतलब ए को उसने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया और बी आइटम को 10% लॉस पे बेच दिया। अच्छा ठीक है, और ओवरऑल उसको 2% का गेन हुआ। अच्छा ठीक, ए का कॉस्ट बता दीजिए। देखिए इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्या एक तरीका आपको बताता हूँ, पहले एक तरीका बताता हूँ। क्या है कि आप एक काम करिए, ए प्लस बी को 20,000 ले लीजिए। ठीक है, ए को बढ़ा दो, गेन कर दो, कितना हो गया 20%, मतलब 1.2 ऑफ ए। लॉस कितना हुआ 10%, मतलब 0.9 ऑफ बी इक्वल टू 2% होल पे, मतलब 2% इसका कितना हो गया, 20,000 का 2% 400, मतलब 20400। ठीक है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लीजिए। पहली बात, थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आपको मेथड नहीं पता है तो आप इस तरह से करिए। चलिए दूसरा मेथड देखिए, क्या करिए, ए और बी, ये पता है हमें 20% प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। अच्छा ओवरऑल कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, +2% का हमें गेन हो रहा है। अच्छा ठीक है सर, अब क्या मतलब कहना चाह रहे हैं सर आप, इसका मतलब ये इन दोनों को माइनस किया तो ये हो गया 18, इन दोनों को माइनस किया तो कितना होगा 12 -12।
परसेंट नहीं है, आप ये जो आएगा वो आपका आएगा कि ए और बी आइटम्स किस रेशियो में है। ठीक है, किस रेशियो में है, ये आ गया आपका 2 9 18, 2 3 12, 3 2 6, 3 3 9, 2:3 आइटम, 3 इसमें इस रेशियो में है। अब पूछा गया है ए का कॉस्ट कितना है, तो देखिए ए का कॉस्ट हो जाएगा 2/5 इंटू 20,000, 5 for 20 विच इज इक्वल टू 8,000। चमक गया, है सिंपल। उससे भी कर सकते थे पहले वाले मेथड से, आपकी अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आप उससे कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस मेथड से करिए, बेस्ट है। चलें, चमका, सर चमक गया, बढ़िया आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको, चमका। चलो, प्रॉफिट ऑब्टेन ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹300 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड ऑन द सेलिंग। कोई आर्टिकल है एक्स जिसमें प्रॉफिट परसेंट जो हो रहा है 300 पर बेचने पर, वही लॉस परसेंट हो रहा है 240 पे बेचने पर। ठीक है, बेसिक्स चलते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है 300 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स बटे एक्स। ठीक है, चलिए सर लॉस क्या होता है, सर लॉस होता है कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। क्या बोला, क्या दोनों इक्वल हैं, इक्वल कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 300 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 240 बाई एक्स। और भी मेथड है, आप उससे भी कर सकते हैं, बट अब इसको क्वेश्चन जल्दी करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ये मतलब टाइम नहीं लगेगा। 2 2 4, 2 7 15, 270, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई है 270, मतलब ये 270 आ गया है। अब बोला गया अगर मैंने उस आर्टिकल को 243 में बेचा है तो बताओ लॉस परसेंट क्या होगा। ठीक है, अब 270 को अगर आप 243 में बेच रहे हैं तो कितने का लॉस होगा, सर ये आपने कितना 27 का लॉस कर दिया, मतलब लॉस हो जाएगा 27 कितने पे, 270 पे इंटू 100। तो ये कैंसिल हो गया 10 बार, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 10%। समझ आया ना आप लोग को, चलिए समझ नहीं आना चाहिए, समझ आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आपने, चलिए मैं जिस मेथड से बताता हूँ उस मेथड से करिए। एक बोला गया है कि एक डायमीटर 140 सेंटीमीटर डायमीटर का एक टायर है, मीन्स एक व्हील है जो कि मूव कर रहा है, इसकी स्पीड हमें लेके आनी है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके लिए हमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 6, 3 2 6, 3 9 जा 3 6 जा 18, 11/3, मतलब 55/3। चलिए सर, बोला गया है कि हाउ मनी रिवॉल्यूशन पर मिनट द व्हील मेक्स, कितना रिवॉल्यूशन पर मिनट होना चाहिए ताकि इसकी स्पीड जो है 55 मीटर पर सेकंड हो जाए। ठीक है, मान लेता हूँ x रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मतलब x रिवॉल्यूशन पर मिनट करने के लिए हमें 55 मीटर पर, आप समझिएगा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा यूनिट बैलेंस करूँगा। इस क्वेश्चन को मुझे फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो पता है यूनिट तो बैलेंस होंगी। चलिए x इंटू रिवॉल्यूशन क्या हो गया 2, जो इसका पूरा रिवॉल्यूशन है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना होगा सर, ये 140 है, 140 है, तो आप इसको क्या करिए कन्वर्ट कर लीजिए, रेडियस में 70 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ये मिनट है सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि इस साइड भी सेकंड है, इक्वल टू 55/3 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड, मीटर सेकंड सब कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 10 जा कैंसिल हो गया, 10 इससे कैंसिल हो गया, 2 3 या 6 ये कैंसिल हो गया। तो अब साफ जगह कर लेते हैं, तो x इंटू 22/100 इजकल टू 55, 11 2 जा 11 5 जा 2 5 जा, तो x इजकल टू 250। आया समझ, चलें आगे, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया 3 क्यूब हैं, 1 2 3, ये बोला गया कि देखिए ये जो क्यूब है, एक 3 क्यूब, ये 4 क्यूब, ये 5 क्यूब, ये बनना चाहिए नया क्यूब। बताइए एक्स क्यूब कितना होगा, ठीक है इनका वॉल्यूम बराबर कर दो, तीनों का वॉल्यूम जो होगा इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, मतलब 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू एक्स का क्यूब, मतलब
ये बनेगा आपका 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 का क्यूब एक्स का क्यूब। ये आ जाएगा सर 27, 64, 125। ये बनेगा आपका 7 4 11 5 16 एक्स क्यूब। और ये क्या होता है सर? ये 6 का क्यूब ही तो लिखा है। अच्छा, 6 क्यूब आंसर 4। चलें आगे बढ़ें। चलिए देखिए, जो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करता हुआ जा रहा है, जिसको सीरीज़ अच्छी लग रही है वो करता जाइए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आपको अप्रोच बताने वाला है, आपकी प्रैक्टिस कराने वाला है। कुछ आपको बिगड़ तो रहा नहीं है, फालतू की वीडियोस देखने से अच्छा है आप ये वीडियोस देख लीजिए। देखिए क्या है, आपको नई अप्रोच पता चलेगी। दो मैन हैं जो अंडरटेक वर्क, दो लोगों को काम दिया गया, मतलब 2 मैन्स अंडरटेक वर्क ऑफ 600, मतलब 2 लोगों को बोला गया भैया आप लोग 600 रुपये में काम करेंगे। ए काम करता है 6 दिन में, बी काम करता है 8 दिन में। नया बंदा आया, वो कर रहा है कि तुम्हारे साथ मिलकर काम करूँगा मैं, तो वो 3 दिन में कर लेगा। ठीक है, कैसे करोगे आप? सिंपल मेथड, बेसिक से जाइए। मान लो सी दिन में काम करता है, टोटल काम 3 दिन में खत्म कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/8। एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 6 और 6 और 8 का एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 2 3 6 2 4 8 4 3 12 12 24 24 आ जाएगा। 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1/24। मतलब जो सी बंदा है वो 24 कर रहा है, 24 दिन में काम कर पाएगा, जो कि ये 6 और 8 दिन में करते हैं। चलिए सर एक काम करिए, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। अब इस यहाँ तक समझ में आ गया ना कि 24 क्यों आ रहा है? अब आप ये देखिए कैसे, मतलब मैं कर रहा हूँ, आगे आगे कैसे करूँगा। चलिए मैं हट कर देता हूँ, साफ करते हैं। ए बी और सी, ये 6 में कर रहा है, 8 में कर रहा है। मैंने निकाल लिया कि जो बॉय है वो 24 दिन में करेगा। अब एक काम करता है, हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। सर इन तीनों का एलसीएम में तो 24 ही आएगा। अच्छा ठीक है, 6 4 जो 24, 8 तो 24 और ये 1, मतलब 4 3 1 काम जो है। अब क्या है, 600 रुपये रहेगा, एक नया बंदा आ गया, कैसे डिवाइड होगा? तो 600 डिवाइडेड बाई 4 3 7 1 8, 8 में काम में डिवाइड होगा। तो ये कितना आ रहा है देखिए, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100 को काट दिया, 2 3 6, तो 25 3 75। और ये सी का ही पूछा गया ना, द बॉय शेयर, हाँ द बॉय शेयर पूछा गया तो 75। इसका पूछा था बी का, तो 75 इंटू 3 कर देते, ए का पूछा था 75 इंटू 4 कर देते। सिंपल, इससे सिंपल तरीके से और आपको नहीं समझा सकते हैं। और भी मेथड होंगे सॉल्व करने के। चलिए, ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है। ए बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। आफ्टर 5 days ही लीव्स ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज। देयर आफ्टर 5 कंप्लीट्स दिस वर्क इन 21 days। 5 दिन बाद वो चला गया, बी ने इसी काम को 21 दिन में कर दिया। बताइए ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? चलिए ठीक है, काम करते हैं। ए किसी काम को, एक काम को 1/40 दिन में करता है, उसने काम किया 5 दिन। चलिए, बी की इफिशियंसी नहीं पता है मुझे, लेकिन बी ने 21 दिन में काम कर दिया और सारा काम फिनिश कर दिया। अच्छा, इक्वेशन हमारी बन गई है। तो सर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल निकाल देंगे। 1 माइनस 5/40, 5 8 40, 7/8 इक्वल टू 21/x। सर 7 से 21 होता है, तो 8 से 24 हो गया। मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आ गई 24। इसकी ये 24 दिन में काम कर सकता है उसी काम को। चलिए, तो हमारे पास आ गया ए जो है वो 40 दिन में और बी आ गया 24 दिन में। अब बचा क्या है? दोनों टुगेदर कितने काम करेंगे? बस एलसीएम ले लो उसका, 24 और 40 का एलसीएम कितना होगा? देखिए 12 20 6 10 3 5 5 से 15, 24 जो 8 40 120, 4 या 12, और ये आ जाएगा आपका 24 12 5, तो ये अच्छा 5 3 8, तो ये टोटल 120 काम ये दोनों मिलके 8 दिन में कर लेंगे, मतलब 8 एफिशिएंसी करेंगे। तो कितना हो गया देखो, 4 2 4 3 12 0 4 2 8 2 15 15 डेज आ गया फिनिश। मतलब ये हमारा एफिशिएंसी है, ये हमारे डेज हैं। इस तरह से करने से क्या है, ये टोटल आपका वर्क है। ये एफिशिएंसी, ये ए काम करेगा 3 एफिशिएंसी, ये काम करेगा 5 एफिशिएंसी से। तो जब तीनों एफिशिएंसी 120 काम है 8 की एफिशिएंसी से कर रहा है, तो ये दोनों का जो काम है वो 15 दिन में फिनिश हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ तो बेसिक पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको भी समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला गया 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, जिसको एक प्लेटफॉर्म है 220 मीटर का, उसको क्रॉस करना है।
ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इससे सिंपल फॉर्मूला और कोई हो नहीं सकता। ट्रेन की लंबाई और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ेगी, ये भी पता है आपको। स्पीड कितनी है 60, कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में। देखिए किलोमीटर पर आवर को जब हमें कन्वर्ट करना है तो 5/18 इक्वल टू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता है ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप। इनटू टाइम पूछा गया है, ठीक है, तो कितना हो गया, ये 500 हो गया, इंटू 18 डिवाइड बाई 60 इंटू 5। वैसे भी हो जाता है वो, लेकिन ठीक है, ये 100 हो गया, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 6 3 18 आ गया, तो ये आ गया टाइम इक्वल टू 30 सेकेंड। ऑप्शन 4 4 लगा के आगे बढ़ते हैं। ये भी सिंपल है, देखिए ये बोला गया एक लेडी है जिसने 3/15 जर्नी ट्रेन से करी है, बहुत बढ़िया भाई। 11/20 जर्नी ऑटो से करी, 11/20, एंड द रिमेनिंग जर्नी शी कंप्लीटेड बाई इन 12 किलोमीटर ओनली, से 12 किलोमीटर रिमेनिंग, ठीक है। द टोटल जर्नी इज वॉट, ओके, सो व्हाट वी डू, 3/15, लेट्स assume x टोटल जर्नी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 3/15 ऑफ x इसने ट्रेन से चली है, प्लस 11/20 इन्होंने ऑटो से चली है, रिमेनिंग, अच्छा टोटल जर्नी x थी जिसमें इन्होंने इतनी जर्नी 3/15 उससे चली, 11/20 इन्होंने उससे चली, बची 12। तो मैं इससे अगर माइनस कर दूँ इन दोनों को तो क्या मुझे 12 किलोमीटर मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे सर। तो क्या करिए, x माइनस दिस जर्नी इक्वल टू 12 किलोमीटर। हाँ सर इक्वेशन तो बन गई है, बन गई तो सॉल्व करिए। देखिए x माइनस इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 5 × 15 5 × 20 4 × 12 12 × 60 60, 15 4 × 16 4 × 12 माइनस 12 2 × 6 33। ये क्या हुआ, एक मिनट चलो, गलत गलत हो गया, वेट व्हाट आई डिड, 15 4 × 60, 15 4 × 60 और 4 × 12, ठीक है होगा, सही है। तो ये आ गया आपका कितना, x माइनस, अरे प्लस होगा ना, ये क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, तो 12 + 33 कितना हो गया, 45/60 x, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15x/60 इक्वल टू 12, 15 4 × 60 x इक्वल टू 48 किलोमीटर। आ गया सिंपल, ऑप्शन 2। चलिए समझ में आ रहा है ना आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो सिंपल होते हैं, देखिए ये तो नंबर खींचने के लिए क्वेश्चन होते हैं। 2/3 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर को x मान लो, इज 14 मोर देन 1/5 ऑफ द सेम नंबर, ठीक है, सिंपल कैलकुलेट कर लो उसको, इसको यहाँ भेज दो, 2/3 माइनस 1/5 ऑफ x इक्वल टू 14, 5 3 15 3 5 15 5 to 10 माइनस 5 3 15 3 7x/15 इक्वल टू 14, देन 7 2 14 15 30। कैलकुलेशन है सिंपल यार, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। चलिए इसमें देखिए आप थोड़ा सा वर्ड्स को समझिएगा, बोला गया है रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, इनके रेसिप्रोकल का सम, पहले रेसिप्रोकल सम निकालें, तो कितना आएगा, 4/3 प्लस 5/9, वो कितना आएगा, 9 12 प्लस 5 विच इज 17/9। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 9/17, ये ऑप्शन। समझ गए, लैंग्वेज को पकड़ना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन जब भी आए तो आपको घबराना नहीं है, पहले तो इसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला ऐड हो, फॉर्मूला छुपा होगा, उस फॉर्मूले को पकड़ना है। पहले क्या इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.2 का होल क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हो। इसको मैं 0.8 का होल क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। ये लिखा हुआ है 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.8, ठीक है। सर ये क्या बन गया, सर ये तो फॉर्मूला बन गया, ए क्यू प्लस बी क्यू इजकल टू ए प्लस बी, इसको नहीं पता याद कर लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सर इसको अगर मैं नीचे ले जाऊँ यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो बस ये यही लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2 प्लस 0.8 मतलब 1, ऑप्शन 3, टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या करिए ना, पूछा गया कि ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो आप एक काम करिए, डॉट के बाद की वैल्यू जो भी हैं उनको गिन लीजिए, कितनी है, 2 इधर 3 इधर, 5 और एक 6, 6 हैं। किस में 6 पीछे हैं, देखिए 1 3 4 5, ये तो 4 ही हुआ है, यहाँ 4 है, 3
4 5 6 7 है इधर, इधर 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, 1 2 3 यहाँ 3, तो आंसर फिर 3 बचेगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये बोला गया है व्हाट पर रेट ऑफ परसेंट पर एनम सम ऑफ मनी, कोई मनी है जो कि अपने आप की 4 गुना हो जाती है 20 सालों में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली। सिंपल है, देखिए खुद पी थी, सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ है, वो तो 4p माइनस पी होगा ना, विच इज़ 3p। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, सबको मालूम होगा ये। सिंपल इंटरेस्ट सर कितना है, 4p मत दे देना, गलत हो जाएगा नहीं तो, पी इंटू आर पूछा गया है 20 साल है अपन 100, पी से पी कैंसिल हो गया, ये 5 से कैंसिल हो गया, तो रेट आ गया 15%। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, आप ये नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर ऑफ एन, और आप इसको सॉल्व करने लग जाएं, 30,000 इंटू 1 प्लस 7 बाई 100 इंटू एन इजकल टू 4347, तो आपके जन्म निकल जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमें जन्म नहीं निकालना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले ये सोचिए कि चलिए एक साल का कितना आ रहा है, देखिए 30,100,7 का मैं अगर एक साल में इंटरेस्ट निकालूंगा तो कितना आएगा सर, 2100 आएगा। अच्छा, मतलब एक साल में तो नहीं आ रहा है ये वैल्यू, सर 2 साल में कितना आएगा, चलिए अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट ही जोड़ लेता हूँ तो कितना आएगा सर, 4200 आएगा, मतलब 2 साल के करीब हो सकता है। क्या 5 साल जाएगा, अरे बिल्कुल नहीं सर। क्या 3 साल, 3 साल में तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री 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 63 अप्रॉक्स हो जाएगा, तो वैसे आंसर सिंपली आप सोचेंगे लॉजिक से हो गया। लेकिन वैसे देख लीजिए अब क्या होगा, 2100 तो पहले जुड़ेगा, प्लस 2100 का 7% और प्लस 2100, तो ये हो जाएगा आपका 7 7 147, मतलब ये आ जाएगा 4347, 2 साल में आपका हो जाएगा। लॉजिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन मैथ्स में सॉल्व किए जाते हैं, उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए देखिए बोला गया है कि एवरेज एज ऑफ 39 स्टूडेंट इज 15, इफ द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, अगर टीचर की एज भी बढ़ा जोड़ ली जाए तो एवरेज एज में 3 मंथ्स का इंक्रीज होता है। टीचर की एज निकालिए, सबसे सिंपल है कि बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन हो तो आप सिंपल इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 39 स्टूडेंट्स की एवरेज 39 जो थी वो 15 थी, ठीक है। अब क्या हुआ, टीचर की एज भी ऐड कर दी, सर कर दी हमने, तो कितने हो गए टोटल, 40 लोग हो गए। एवरेज एज में कितने का ऐड हुआ है, 3 का, कितने में 12 का। चलिए सर एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन को तोड़ लेते हैं। सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 इंटू 39 प्लस टी, है ना, 3 4 12, इसको मैं यहाँ चला मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 40 प्लस 1/4 मतलब 10। सर ये क्या लिख दिया है, ये हो गया हमारा आपका, चलिए इसको यहीं भेज देता हूँ, तो हो जाएगा टी इजकल टू 15 इंटू 40 माइनस 15 इंटू 39 प्लस 10, मतलब ये हो गया 15 कॉमन ले लिया तो फिर अच्छा 15 ही, हाँ ये सोचें 15 कॉमन ले लो तो 40 माइनस 39 हो जाएगा विच इज़ 1, तो 15 प्लस 10 तो आ जाएगा 25। समझ में आई कैलकुलेशन, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है आपको, सिंपल इधर उधर करके माइनस कर देना, सिंपल क्वेश्चन है। इसका एवरेज लेना, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना, यहाँ पुट करना, यहाँ से 10 कर देना, सिंपल है। डिस्काउंट परसेंट पूछा गया, देखिए जब भी प्रॉफिट क्वेश्चन हो तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ हमेशा बनाइएगा, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यहाँ हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। मार्केट प्राइस पे बोला गया मार्केट प्राइस 90 है, सेलिंग प्राइस 72 है, डिस्काउंट पूछा गया, सर कितने का डिस्काउंट दिया आपने, सर आपने तो 18 का डिस्काउंट दिया है। 18 का डिस्काउंट दिया है, कितने पे दिया है, 90 पे दिया है, ये हो जाएगा 9 टू 18, 10 से कैंसिल हो गया, 20% का डिस्काउंट। सर 20% डिस्काउंट दिया है, अच्छा ठीक है। सेम क्वेश्चन ये भी है, बोला गया है कि 10 वॉचेज़ हैं, ए मैन बेचता है 10 वॉचेस को, 10 वॉचेस को फॉर 6800, मार्केट प्राइस दिया गया है हमको 800, एक वॉच की कीमत कितनी होगी, 1 वॉच की, सर 680 हो जाएगी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस दे रखी है मेरे 680, डिस्काउंट निकालना है हमको, सर कितने का डिफरेंस है इन दोनों में, सर 120 का है, कितने पे, 100 पे, 800 पे, इंटू 100, 4 टू 4 12 0, 4 टू जा 8, 2 15 जा, विच इज़ 15%। सर आंसर आ गया है
इसका एक क्वेश्चन करूंगा, फिर बाकी आप लोग कर लीजिए, कुछ नहीं होता, सिंपल है। देखिए इसमें कैसे करना है, आपको अप्रोच बता देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि अ पाई चार्ट गिवन बिलो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग डिफरेंट ट्रांसपोर्ट टू स्कूल, विच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 2520 है। ठीक है, ये हमें सारे ट्रांसपोर्ट के एंगल दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देख कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग टू स्कूल आइदर बाई वॉकिंग और बाई वैन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो या तो वॉकिंग से आ रहे हैं या फिर वैन से आ रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, देखिए वॉकिंग और वैन, वॉकिंग से आ रहे हैं 90 डिग्री और इससे आ रहे हैं वैन से। टोटल डिग्री कितना हो गया सर, ये हो गया 170 डिग्री, कितने पे 360 पे। अच्छा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे 2520। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ये परसेंटेज है उसका कि कितना परसेंट आएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, जीरो इतना कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 17/3 इंटू 2520। सर ये 6 से जाएगा, ठीक है, 6 7 42 जीरो बन गया, 72 7 जीरो, 7 7 49 4 7 7 1190। तो ये आ जाएगा 1190। समझ गए ना। आप डिग्री को पहले कन्वर्ट करिए परसेंट में, फिर उसके टोटल नंबर से कर दीजिए, तो आ जाएगा 1190। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, और मुझे जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ फिनिश करते हैं वीडियो।